हेलो एवरीबॉडी। रिसेंटली रेड सी से कई सारे अपडेट्स सामने आ रहे हैं, स्पेसिफिकली विथ रिलेटेड टू हूती रिबेल्स, क्योंकि इन लोगों ने रेड सी के आसपास कई सारे शिप्स पर अटैक किया है, कार्गोस को अटैक किया है, इवन खास करके उन सारे शिप्स पर जो या तो अमेरिका या इजराइल से रिलेटेड है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी अपडेट सामने आई है कि इन लोगों ने एक यूएस के डिस्ट्रॉयर पर भी अटैक किया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद यमन के कैपिटल सना में यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट ऑफिस पर भी अटैक किया और उसके बाद इसे कब्जा कर लिया है। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने रिटेलिएट बैक भी किया है और हूती रिबेल्स के कुछ खास करके उनकी जगह पर एयर स्ट्राइक भी किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारे अपडेट्स को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram SIS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more informative and engaging lectures regarding world affairs. दोस्तों, रेड सी एक काफ़ी वाइटल लिंक है वर्ल्ड ट्रेड का, जो कि इंडियन ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करता है थ्रू स्विस कैनाल एंड मेकिंग इट अ वेरी सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। फर्स्ट थिंग इज दैट रेड सी एक काफ़ी क्रिटिकल रूट है इंटरनेशनल ट्रेड का, विथ ओवर 10% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासिंग थ्रू इट। एंड दूसरी तरफ रेड सी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिससे एक ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन जाता है, खास करके इसके आसपास के जितनी भी कंट्रीज हैं लाइक इजिप्ट, सुडान, एरिट्रिया, जिबूटी, येमेन, and it also making as a hub for regional politics. And another reason is because it is a major route for oil and natural gas, particularly from Middle East to Europe. और अभी रिसेंट टाइम से हुतीस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं आफ्टर स्पेसिफिकली द अटैक दैट हैपेंड बाय इजराइल ऑन येमेन स्पेसिफिकली। नाउ इसके बाद से क्या हुआ कि हुतीस ज़्यादातर करके रेड सी के आसपास पायरेसी कर रहे हैं या फिर अटैक कर रहे हैं काफ़ी सारे शिप्स को। तो ये काफ़ी एक कंसर्निंग इशू है, बिकॉज इससे ये सारा एरिया डिस्टेबलाइज हो रहा है, और जितना ज़्यादा ये डिस्टेबलाइज होगा उतना वर्ल्ड ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट एक बड़े लेवल पे हो सकता है और बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बन सकता है ये। और देखो, एक चीज़ एडमिट करना पड़ेगा कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर II यूएस की नेवी को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा इंगेज करके रखा है एंड स्पेसिफिकली खास करके डायरेक्ट कॉम्बैट दे रहा है, तो वो ये हूती रिबेल्स है। डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने ऑलरेडी डेजिग्नेट कर रखा है हूती रिबेल्स को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट इनकी खुद की अपनी भी एक इंटरेस्ट है, राइट। अब ये मानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डायरेक्टली इनके घर में स्पेसिफिकली यमन में सऊदी अरेबिया को हेल्प करके काफ़ी सारा सिविल वॉर लाइक कंडीशन बना दिया है। आज यमन एक काफ़ी एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजर रहा है, राइट। उनके देश में आज काफ़ी ज़्यादा सोशल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो रखा है। इनके पास फूड तक नहीं है, काफ़ी सारा हंगर इशू है। तो इन सारे चीज़ों के बाद ना जो ओवरऑल ये क्या करते हैं कि कई सारी जो गुड्स हैं, और ऐसा कहा जा रहा है अबाउट $1 ट्रिलियन के आसपास की जो गुड सप्लाई है, इसको इन लोगों ने डिसरप्ट कर रखा है। तो इट्स अ बिग थिंग। देखो, एक वक्त हम सुनते थे कि यूएस की जो नेवी है या यूएस का जो बेस है उस पर लोग अटैक करने से डरते थे कि यार यूएस रिटेलिएट कर देगा काफ़ी बड़े लेवल पे। लेकिन आज कुछ सालों में स्पेसिफिकली जो जियोपॉलिटिक्स खास करके हम देख रहे हैं आज के डेट में, जो यूएस का स्टैंड है ये काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुका है, राइट। एंड खास करके जो होता नहीं है कि बाइपोलर या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड से हम आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हुए हमें देख सकता है आज। और इन सब के साथ एक और कंटेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आज ईरान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो, वो एंट्रेंस चाहता है किस तरीके से। एक तो ये है कि उनको एंट्रेंस मिल जाए बाय एयर। अब ये हो नहीं पा रहा है। एक तरफ तो आपका कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया है, दूसरी तरफ जॉर्डन है जो अपनी एयर स्पेस देना नहीं खोज रही है, राइट। एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ईरान ट्राई ये कर रहा है कि कैसे भी करके जो यूएस है या इजराइल है उसको काउंटर करने के लिए रेड सी के आसपास इंस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, स्पेसिफिकली जैसे कि यमन में हूती रिबेल्स हो गए,
आपका गाजा स्ट्रिप में हमास हो गया। हालांकि हमास काफ़ी वीक पड़ चुका है आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया। दूसरी तरफ हिजबुल्ला है, तो हिजबुल्ला को काफ़ी फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ हुती रिबल्स को भी काफ़ी सारे वेपन्स इस तरह की चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है, मिसाइल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, ताकि यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सके अपने खास करके प्रॉक्सीज को और उनके द्वारा ये अटैक करवा सके। क्योंकि काफ़ी सारा ट्रेड जो है यूएस का एंड इसराइल बैक्ड जो आपका कहीं ना कहीं शिप्स है, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर अटैक करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ओवरऑल इस रीजन में एक डिस्टेबलाइजेशन आ सके, एक डिस्टेबिलिटी आ सके ओवरऑल, एंड जिससे ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा अलग दिशा ले एंड इसका सहारा लेकर ईरान ताकि रिटेलिएट बैक कर सके। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं इस तरह का भी एक एंगल बन सकता है यहाँ पर। तो अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी और एयरफोर्स ने यहां रिटेलिएट बैक करना स्टार्ट कर दिया है, और इसके साथ काफी सारा हो सकता है काउंटर ऑपरेशन भी स्टार्ट किया जाए, एंड हो सकता है थोड़ी देर के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीधा बॉम्ब करके चले जाए यमन को। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो रहा है अगर बहुत ज़्यादा इस तरह का इंस्टेबिलिटी बने तो। और दूसरी तरफ देखो, यूएस की नेवी ऑलरेडी स्टेशनड है, आई मीन लमोइनर कैंप जिसे हम कहते हैं, तो वो ऑलरेडी जिबूटी में वहाँ पर स्टेशनड है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि यूएस किस हद तक जाकर यहाँ पर रिटेलिएट कर सकता है हुतीस को। और इन सब के बाद एक और अपडेट सामने आया था दैट हुती रिबल्स ने सना, जो कि यमन की कैपिटल है, वहां पे यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिस है, ह्यूमन राइट ऑफिस, उसे अटैक किया, उसे सीज भी कर लिया, और यहां तक कि वहां पे जो भी यूएन के वर्कर्स और एनजीओ वर्कर्स थे उन्हें डिटेन कर रखा है, इवन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उन सबको कैप्चर कर लिया है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे एक्ट को कंडेम किया है और जल्द से जल्द ये कहा है कि देखो, अंसार अल्लाह फोर्सेस मस्ट लीव। यस, द टर्म अंसार अल्लाह फोर्स अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये टर्म ये एक्चुअल नेम है हुती रेबल्स का, राइट। तो अंसार अल्लाह फोर्स मस्ट लीव द प्रीमाइसेस एंड रिटर्न ऑल एसेट्स एंड बिलोंगिंग्स इमीडिएटली। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर कहा गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। Entering a UN office without permission and seizing documents and property by force are wholly inconsistent with the privileges and immunities of the United Nations. This is also a serious attack on the ability of the UN to perform its mandate, including with respect to the promotion and protection of human rights, which our office is there to defend. It is crucial that the de facto authorities respect the United Nations and its independence, release all detained UN staff immediately, and create conditions in which our office and other UN agencies can continue their critical work for the people of Yemen without threat or hindrance. We appeal again with a heavy heart for their immediate and unconditional release. और देखो, ये मुद्दा यहाँ पर ही नहीं रुकेगा, क्योंकि टोटल 60 लोग हैं, देयर आर 60 पीपल्स हु आर वर्किंग विद यूएन एंड अदर एनजीओज देयर। तो उन लोगों को यहाँ डिटेन कर लिया। डेफिनेटली ये लोग काम कर रहे थे, जो भी एनजीओज वर्कर है, जो भी क्राइसिस चल रहा है यमन पे, तो वहाँ पर ह्यूमन राइट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो लोग वहाँ काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए, बट यहाँ पर इन लोगों ने उनको ही अटैक करके उन्हें ही डिटेन कर रखा है। तो अगेन दिस इज समथिंग टू वरी, और सिचुएशन बिल्कुल ही ठीक नहीं है यहाँ। और इसके साथ देखो, आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी बड़ा काउंटर ऑपरेशन यहाँ पर चलाए, रिटेलिएट बैक करे, और हो सकता है टेंशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ एस्केलेट भी कर सकता है। ये आने वाले वक्त पे पता चलेगा, बट ओवरऑल जो भी अपडेट आएगा विल प्रोवाइड यू दैट, एंड आई होप you learned overall this lecture, you understood the scenario. If so, do press the like button and subscribe this channel. May God bless you all.